हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन फॉर वेब यूजिंग जेंगो के इस कोर्स में और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एक ही प्रोजेक्ट पे, एक ही वेबसाइट में हम मल्टीपल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। और हमने देखा था मल्टीपल एप्लीकेशंस में हर एक एप्लीकेशन के अंदर एक views.py होती है, उसके अंदर हम लोग पाइथन के फंक्शंस बनाते हैं जो यूआरएल्स के साथ मैप होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में जब आप कोई वेबसाइट बनाएंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर होंगी बहुत सारी एप्लीकेशंस और हर एप्लीकेशंस में होंगे views.py। हर एप्लीकेशन के अंदर views.py में होंगे बहुत सारे फंक्शंस। तो यानी आपकी एक वेबसाइट के अंदर ढेर सारे यूआरएल्स होंगे जो अलग अलग फंक्शंस के साथ मैप होंगे। और आप ये सारे के सारे यूआरएल्स की एंट्री कहां करोगे? तो आप लोग एंट्री करते हैं इसकी urls.py में। ये urls.py फाइल कहां पर होती है? ये होती है आपके प्रोजेक्ट नेम के अंदर, एक और उसी प्रोजेक्ट नेम का जो फोल्डर होता है उसमें। यानी अगर हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर है फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से, और उसके अंदर हम देखते हैं urls.py नाम की एक फाइल है और इसके अंदर हम सारे यूआरएल्स मेंशन करते हैं। सोचिए, एक वेबसाइट में जहां सैकड़ों यूआरएल्स हो जाएंगे, तो ये यूआरएल वाली फाइल जो है उसमें बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी और ये काफी कुछ मेसी हो जाएगा। आपको ये ढूंढना कि कौन सा फंक्शन किस एप्लीकेशन को बिलोंग कर रहा था। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत की बात दूसरी है, क्योंकि आज हमको समझना है यूआरएल के बारे में ही एक बहुत ही खास बात, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को स्केलेबल भी बनाना है और रीयूजेबल भी बनाना है। हम चाहते हैं कि हमारी एक वेबसाइट में जो ढेर सारी एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन मैंने बनाई एग्जाम नाम की, और ये एग्जाम नाम की एप्लीकेशन के अंदर हम लोग जो फंक्शनैलिटीज डिफाइन करने वाले हैं वो बेसिकली है कि कोई यूजर आए और कोई एग्जाम दे सके, उसका रिजल्ट वहां शोकेस हो रहा हो, और उससे रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब मान लीजिए कि कल को मैं एक और प्रोजेक्ट बना रहा हूं और उस दूसरे प्रोजेक्ट में भी मुझे इसी तरह की एक एप्लीकेशन बनाने की उसमें जरूरत पड़ रही है, तो मैं फिर से स्क्रैच से वो पूरी एप्लीकेशन बनाऊं, इसकी बजाय ये कि मैं यहां से जो एप्लीकेशन के नेम वाला फोल्डर था वो सीधे सीधे कॉपी कर सकता हूं उस दूसरी वेबसाइट के अंदर। तो सोच के देखिए कितना आसान हो जाएगा कि किसी एक वेबसाइट में आपने अगर कुछ एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं और वो एप्लीकेशंस आप रीयूज करना चाहते हो किसी और प्रोजेक्ट में, तो कितनी आसानी से सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आपका काम हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक छोटी सी अड़चन है और वो आपको अभी समझना है और उसको हम दूर करेंगे, क्योंकि रीयूजेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्टिविटी में। इससे रीवर्क नहीं करना पड़ता, समय की बचत होती है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट की भी बचत होती है, रिसोर्सेज की बचत होती है, तो ये एक अच्छा आइडिया। तो अगर हम प्रोफेशनली कोडिंग करने की बात कर रहे हैं तो जेंगो हमें क्या फैसिलिटी देता है जिससे कि रीयूजेबिलिटी को बढ़ावा मिले, आइए समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये एग्जाम ऐप को मैं कॉपी कर लूं और दूसरे किसी प्रोजेक्ट में सीधे पेस्ट कर दूं, तो मुझे दिक्कत क्या होने वाली है? मुझे दिक्कत होने वाली है यूआरएल से रिलेटेड, क्योंकि मुझे इसके यूआरएल दोबारा टाइप करने पड़ेंगे उस दूसरी एप्लीकेशन में, उस दूसरे प्रोजेक्ट में, है ना, जहां पे मैं इधर से मैंने कॉपी किया। सपोज करिए एग्जाम ऐप मैंने कॉपी कर ली और मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाता हूं, वहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं, तो वहां पे जो urls.py होगी उसके अंदर मुझे बहुत सारी लाइंस चेंज करनी पड़ेंगी या लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी के लिए ज्यादा बेहतर क्या होगा कि एप्लीकेशन रिलेटेड जो यूआरएल्स हैं उनकी एंट्री एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, इस urls.py में एग्जाम एप्लीकेशन के भी यूआरएल्स हैं और टेस्ट ऐप एप्लीकेशन के भी यूआरएल्स हैं, तो इसमें सभी के यूआरएल्स आ गए, तो सब मिक्सचर हो गया। और अभी आप इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके सोचिए कि और भी कई सारी एप्लीकेशंस, तो सबके ही यूआरएल्स यहीं पर है। होना यह चाहिए कि एग्जाम एप्लीकेशन के यूआरएल्स एग्जाम फोल्डर के अंदर हो, टेस्ट ऐप के जितने यूआरएल्स हैं वो टेस्ट ऐप फोल्डर के अंदर है। तो एप्लीकेशन लेवल पर हम यूआरएल्स डिफाइन कर सकें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग सबसे पहले एग्जाम फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं और यहां पर हम एक
नई फाइल बनाते हैं और वो नई फाइल होगी urls.py। ठीक है, हमने यहां पर एक नई फाइल बनानी है urls.py। देखिए, सिंपली राइट क्लिक किया, न्यू फाइल पे गए और वो पूछता है किस नाम की फाइल आपको बनानी है, तो मैंने लिखा urls.py। ठीक है, urls.py। देखिए बन गई ये फाइल, सिंपल है, नाम बस आपको urls.py रखना है। अब ये इस वाली फाइल से कैसे अलग है? कुछ नहीं है, आपको लिखना तो ऐसा ही है, urls पैटर्न। ठीक है, url पैटर्न्स, और उस ये पूरी एक लिस्ट है, तो ये हमको इसमें भी बनानी है। तो मैं बनाता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं url पैटर्न्स। ठीक है, और ये बन गई लिस्ट। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर बनी थी। लेकिन अब इसके अंदर मुझे लिखना क्या है? मुझे पाथ लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें एक पूरी एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन बना ली थी हमने, एग्जाम एप्लीकेशन भी बना ली थी। ये सारा कुछ उसी के कंटिन्यूएशन में आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हुआ रहने दे रहा हूँ ताकि आप देख लें, ये पिछले वीडियो के रेफरेंस में। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसी के कंटिन्यूएशन में है। मैं आपको फिर यह याद दिला देता हूँ कि हमने जो टेस्ट ऐप बनाई थी एप्लीकेशन, उसके अंदर 3 फंक्शंस थे, और जो एग्जाम ऐप बनाई थी उसके अंदर 2 फंक्शन थे। तो मैं ये चाहता हूं कि अब एप्लीकेशन लेवल के यूआरएल्स हों। तो मैं देखिए ये जो यूआरएल्स हैं इसको चेंज करने वाला हूं। ठीक है, ये जो यूआरएल्स हैं इनको चेंज करने वाला हूं। देखिए, ये हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं। ठीक है, मैं अब क्या नए यूआरएल्स चाहता हूं वो बता देता हूं। देखिए, ये जो लैंडिंग पेज था, मैं चाहता हूं एप्लीकेशन लेवल पे लैंडिंग पेज हो। तो यहां पे स्लैश करके अगर मैं लिखता हूं टेस्ट ऐप स्लैश, तो ये लैंडिंग पेज दिखाएगा ग्रीटिंग फंक्शन। फिर यहां पर टेस्ट ऐप, यानी यूआरएल में एप्लीकेशन का नाम भी होगा, और फिर उसके आगे जो स्लैश लगा है वो उस एप्लीकेशन के अंदर वाले किसी फंक्शन को डिनोट कर रहा है, किसी पेज को डिनोट कर रहा है। तो ये फर्क आ गया है सभी के यूआरएल में। यहां पे हमने लिखा टेस्ट ऐप स्लैश कॉन्टैक्ट। इसी प्रकार से एग्जाम एप्लीकेशन के अंदर जो 2 यूआरएल्स थे, हम चाहते हैं कि वो इस तरीके से बन जाए, टेस्ट एंड वन मोर एग्जाम स्लैश रिजल्ट, इस तरीके से हो जाए। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले, यहां पे जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर urls.py जो हमारा पहले से चला आ रहा है, उसके अंदर से ये एंट्रीज हटा देंगे। कौन सी एंट्रीज हटा देंगे? ये वाली एंट्रीज हटा देंगे जो हमने पहले करके रखी हुई थी, ये हटा देंगे। और इनकी जगह पर अभी मैं सिंपली नई एंट्री के बारे में पहले बताया था। यहां पर मुझे नई एंट्री करनी पड़ेगी। मैं यहां लिखूंगा URL। ठीक है, URL भी एक फंक्शन है, जैसे पाथ फंक्शन है वैसे URL फंक्शन है। तो URL में मैं लिखता हूं टेस्ट ऐप। ठीक है, टेस्ट ऐप। और अब की बार मैं यहां पर फंक्शन का नाम नहीं लिख रहा हूं। देखिए हो क्या रहा है कि सबसे पहले जब कोई URL मैं लिखूंगा, जब रिक्वेस्ट सेंड करूंगा और मैंने URL लिखा, फॉर एग्जांपल यहां पे आप कोई सा भी समझ लीजिए, शो कॉन्टैक्ट। ठीक है, शो कॉन्टैक्ट अगर फंक्शन चलाना चाहता हूं तो URL क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट 8000 टेस्ट ऐप कॉन्टैक्ट। ये पूरा URL में लिखने वाला हूं। अब सोच के देखिए, जब मैंने लिखा लोकल होस्ट :8000 तो ये एक रिक्वेस्ट जा रही है, और किसके पास पहुंच गई ये रिक्वेस्ट? जेंगो के पास पहुंच गई। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या देखता है, स्लैश टेस्ट ऐप। तो ये इसको कहां ढूंढता है? सबसे पहले अंदर जो urls.py है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले जेंगो देखेगा इस URL को। तो उसे क्या मिल जाता है कि ठीक है 8000 जो लिखा था लोकल होस्ट :8000, उसके बाद स्लैश के बाद क्या लिखा है, उसे पैटर्न मिला, टेस्ट ऐप लिखा है। ओके, टेस्ट ऐप लिखा है। तो क्या करूं,
तो यहां पर लिखा हुआ है इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड फंक्शन है और उसमें मैं पास कर रहा हूं urls.py का पाथ, ठीक है। कौन से urls.py? जो मैंने टेस्ट ऐप फोल्डर में बनाया होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेस्ट ऐप, ठीक है, डॉट, टेस्ट ऐप पैकेज का नाम हो गया urls, ठीक है, urls, जस्ट मॉड्यूल का नाम लिखा है आपने, दैट्स इट। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एक तरह से रीडायरेक्ट कर दिया है। आपने कहा है कि जो URLs में localhost:8000 के बाद स्लैश लगा के टेस्ट ऐप लिखा होगा, उसके आगे कुछ भी लिखा हो, तो आप चले जाओ टेस्ट ऐप डॉट urls में, मतलब टेस्ट ऐप फोल्डर के अंदर जो urls.py फाइल बनी हुई है उसमें चले जाओ। अभी हमने बनाई नहीं है, अभी हमें बनाना है, अभी हमने एग्जाम फोल्डर के अंदर बनाई है। तो मैं एक और लाइन लिखता हूं URL, इसमें लिख देता हूं एग्जाम। तो अब इसका क्या हुआ, Django देखता है कि जब भी URL लिखा हुआ है localhost:8000/exam, उसके आगे कुछ भी लिखा हो, अगर एग्जाम लिखा है तो कहां चले जाएं वो मैं बता रहा हूं, इंक्लूड एग्जाम डॉट URLs, ठीक है। और मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको मैं सबको कमेंट कर दे रहा हूं, मिटा भी सकता हूं पर अभी मैं सिंपली कमेंट कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं ये, अब देखो क्या होगा कि URL फाइल चेंज हो गई। अब यानी Django को पता चल चुका है कि अगर यूजर ने URL में एग्जाम लिखा हुआ है तो उसे जाना है exam.urls में, और अगर टेस्ट ऐप लिखा हुआ है तो testApp.urls में जाना है। तो अब देखिए मैं कहाँ हूँ, urls.py में, किसके, एग्जाम वाले। तो अब मैं एग्जाम वाले के अंदर लिख रहा हूँ, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा URL, और इसमें मैं सबसे पहले लिख देता हूं टेस्ट के लिए, ठीक है, टेस्ट। देखिए एग्जाम के बाद स्लैश लगा के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टेस्ट और रिजल्ट। तो इस पे क्या एक्शन होना चाहिए, इस पे एक्शन होना चाहिए व्यूज डॉट शो टेस्ट, कॉल नहीं होगा, ठीक है। और एक और क्या होगा, URL रिजल्ट व्यूज डॉट शो रिजल्ट। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि ये व्यूज क्या है, व्यूज क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो फ्रॉम एग्जाम इंपोर्ट व्यूज। अभी ये तो समझ में आ गया कि व्यूज कौन सा वाला है, क्योंकि देखिए urls.py में आप कोडिंग कर रहे हैं, पर आप views.py जो दूसरा मॉड्यूल है उसके अंदर की चीजों को लिखना चाह रहे हैं, शो टेस्ट शो रिजल्ट, तो आपको ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, इसी तरीके से आपको, अच्छा एक और चीज़ है, ये URL फंक्शन भी लिखा है ना आपने, तो इसके लिए भी तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इंक्लूड लिखा हुआ है इसके लिए भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए आप इंक्लूड फंक्शन को ऐसे कॉल नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक कमेंट लिखा हुआ है, जरा इसको देखिए। मैं कौन से urls.py में हूँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट के। तो यहाँ पर urls.py में कमेंट में एक चीज़ लिखी है कि अगर आप इंक्लूड फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे इंक्लूड फंक्शन, तो आपको लिखना पड़ेगा ये फ्रॉम Django.urls import include। ये अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये मैंने लिख दिया, तो इसी के बाद आप इंक्लूड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, और URL फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना होता है, गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि ये URL फंक्शन पे कोई एरर ना दे, गॉट इट। अभी इसी तरीके का कोड मुझे लिखना पड़ेगा टेस्ट ऐप के अंदर। मैं एक urls.py बनाता हूं, न्यू फाइल urls.py, और इसके अंदर भी सेम कोड लिख देता हूं, बस URL पैटर्न्स में चेंजेस कर देंगे। यहां पे टेस्ट की जगह लिख देता हूं मैं, क्या क्या था वहां पर, एक तो था अबाउट, एक था कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो पहले अबाउट लिख देता हूं। अगर अबाउट है, अच्छा यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट ऐप हो जाएगा, टेस्ट ऐप व्यूज। यहाँ पे फंक्शन था अबाउट,
इसी तरीके से रिजल्ट की जगह लिख देता हूं कॉन्टैक्ट, और यहां पर था शो कॉन्टैक्ट, और एक और URL। अच्छा, अब था लैंडिंग पेज के लिए। तो लैंडिंग पेज के लिए हमने क्या लगाया था, कैरेट साइन लगाया था, फिर डॉलर साइन लगाया था, एंड दैट्स इट। और उसके बाद हमने लिख दिया व्यूज डॉट ग्रीटिंग, ये कॉमा। यस, तो ये बनके तैयार हो चुका है हमारा, दैट्स इट। अब सर्वर को रन करते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं। सर्वर रन हो चुका है, आप चाहे तो दोबारा चला के देख सकते हैं, या सर्वर में दोबारा चला देता हूँ। ये मैंने रन कर दिया सर्वर और कोई एरर नहीं है। चला के देखते हैं। सबसे पहले तो अभी अगर मैं सिर्फ लिखूंगा लोकल होस्ट कोलन 8000 तो क्या होगा। लोकल होस्ट कोलन 8000 को मैंने चलाया तो अभी पेज नॉट फाउंड एरर आ रही है, और आनी भी चाहिए क्योंकि इस पाथ को हमने डिफाइन करा भी नहीं है यूआरएल्स में। हमने जो लैंडिंग पेज बनाया वो भी हमने बनाया है टेस्ट ऐप एप्लीकेशन के अंदर। तो हम यहां पर लिखते हैं /टेस्ट ऐप, देखें क्या होता है। यस, एवरीथिंग इज फाइन। और टेस्ट ऐप के अंदर एक अबाउट पेज है, ये देखिए अबाउट पेज, और इसी तरीके से एक कॉन्टैक्ट पेज है। तो देखिए कॉन्टैक्ट पेज भी ओपन हो रहा है। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम ऐप के अंदर जाते हैं। एग्जाम में एक तो रिजल्ट है, ये देखिए रिजल्ट पेज, और एक है टेस्ट। इसके अलावा कुछ भी यूआरएल लिखेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो हमने डिफाइन नहीं किया। जैसे कि हमने एग्जाम में कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाया, इसलिए एग्जाम अकेले को लिखकर एंटर करेंगे तो वो बोल रहा है कि जो पॉसिबल यूआरएल है वो क्या हो सकते हैं, वो बता रहा है, जिसको वो ट्राई करके देख चुका है लेकिन वो मैच नहीं कर रहे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के फॉर्म में, PDF नोट्स के फॉर्म में। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि जो हमारा आज का लेसन का मकसद था कि एप्लीकेशन लेवल पे यूआरएल कैसे बनाना है। तो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो urls.py था उसमें सिर्फ एप्लीकेशन लेवल पर पहुंचने के लिए, एप्लीकेशन लेवल के urls.py तक पहुंचने के लिए इंक्लूड स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़े। बाकी सारे जो एप्लीकेशन लेवल यूआरएल हैं वो एप्लीकेशन के अंदर ही urls.py में, इससे कॉपी पेस्ट करके अगर आप कभी अपनी एप्लीकेशन को दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाना चाहते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है। इससे उस दूसरे प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर urls.py होगी उसमें सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो इंक्लूड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है वैसे ही वहाँ लिखना पड़ेगा, और आपको कुछ भी चेंज अपनी एप्लीकेशन में कहीं नहीं करना पड़ेगा। तो इससे आप रीयूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।